सीधे चलेंगे जहां पे टेरी में 11वें श्री घंटाकर्ण महायज्ञ कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अन्य चीजों के बारे में कहा, मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान घंटाकर्ण की कृपा से निश्चित रूप से ये स्थान हमारा आने वाले समय में ऐसा स्थान बनेगा कि संपूर्ण भारतवर्ष के साथ विश्व के प्रसिद्ध धामों में से, प्रसिद्ध तीर्थों में से एक स्थान बनेगा और उसके लिए भगवान घंटाकर्ण हम सब पर कृपा करेंगे। आज भी जो बद्रीनाथ मंदिर परिसर में घंटाकर्ण देवता का जो मंदिर है वो परिक्रमा में आता है और सभी जो तीर्थ यात्री पूरे देश विदेशों से आते हैं वहां भी उसका आशीर्वाद लेते हैं। और निश्चित रूप से भाइयों बहनों, आज जो हमारी सनातन संस्कृति है उसका जय घोष पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, चारों दिशाओं में आज उसका परचम लहरा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मंदिर, तीर्थ स्थान और जो भी हमारे सनातन संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने के काम हैं वो तेजी से हो रहे हैं। एक समय ऐसा भी था, लोग चुपचाप जाते थे, मंदिर में टीका लगाते थे, बाहर आके टीका भी साफ कर देते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन कोई फोटो नहीं डालता था क्योंकि वो कालखंड ऐसा था। लेकिन आज हम बड़े गर्व के साथ खुलेआम मंदिरों में भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, गंगा जी की आरती भी करते हैं, या जो भी हमारे धार्मिक क्रियाकलाप हैं उसको हम बड़े मन से करते हैं, बड़े जो है मैं कहूं कि बड़े भाव से करते हैं। उसके पीछे ये है कि आज देश को हमको ऐसा नेतृत्व मिला है जो पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, भारत की पहचान वैश्विक स्तर पर बढ़ाने का काम हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेश की धरती पर गए थे, दुनिया के देशों की यात्रा पर गए थे और जिस प्रकार से वहां पर चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति हो, चाहे पपुआ गिनी के राष्ट्र प्रमुख हो, जिस प्रकार से उन्होंने उनके बारे में टिप्पणी की है, वो उनका जिस प्रकार से अभिनंदन हुआ है, जिस प्रकार से स्वागत हुआ है, वो प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ है, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी के रूप में देश के हमारे 140 करोड़ लोगों के प्रत्येक व्यक्ति का जो है दुनिया के अंदर स्वागत हो रहा है। हर एक भारतवासी आज गौरवान्वित हो रहा है। एक समय था जब हम विदेशी आक्रामताओं और उसके बाद गुलाम मानसिकता वाली सरकारों ने जो है हमारी सनातन की संस्कृति है, जो हमारा पौराणिक संस्कार है, उसको समाप्त करने का भरसक प्रयास किया। आजादी की बात की सरकारों ने जो मंदिरों में, देव स्थानों तक उनकी उपेक्षा की और जो हमारी पद्धतियां हैं, जो हमारी पूजा पद्धति है, हमारी सनातन पद्धति है, जो हमारे साथ चली आई है, यानी कि ना नूतन भी नहीं है, पुरातन भी नहीं है, जो सनातन है, जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा तक रहेगी, उस संस्कृति को भी नीचा दिखाने का काम इन सरकारों के कालखंड में हुआ है। थोड़ा सा हमको पीछे जरूर जाना चाहिए। भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का महापाप किसने किया, ये प्रश्न है। ये प्रश्न का उत्तर हम खोजेंगे तो हमको आसानी से मिल जाएगा कि भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का काम किसने किया। और हर पैतरा राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर आज जिसका निर्माण कार्य हो रहा है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये एक ऐसा विषय है जो सबके संज्ञान में आना चाहिए कि राम मंदिर को रोकने के लिए असफल प्रयास किया, किंतु आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का पुनः आज सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहा है और अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। आज चाहे भगवान राम का मंदिर हो, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ धामों का पुनर्निर्माण हो, बाबा विश्वनाथ काशी के गलियारों को भव्य रूप देना हो, राजाधिराज महाकाल लोक का नए स्वरूप में आज भारत को समर्पित करना हो, आज हमारी धार्मिक धरोहर जिस प्रकार से संरक्षित व संवर्धित किए जा रही है, जितना आज इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है, जितना इन सबका उत्थान हो रहा है, हमारे सभी देवी स्थानों का जिस प्रकार से उत्थान हो रहा है, उसको अगर शब्दों में कहा जाए तो मैं समझता हूं कि शब्दों में व्याख्या करना संभव नहीं है। यह अमृतकाल भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो गए। हमने अभी अभी अमृत महोत्सव मनाया और अमृत महोत्सव के बाद हम अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं। यह अमृत काल भारत को
परम वैभव तक पहुंचाने का काल है। परम वैभव यानी कि भारत जब अपने आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, उस समय भारत दुनिया का सिरमौर भारत होगा। भारत उस समय दुनिया को दिशा देने वाला भारत होगा। भारत उस समय दुनिया का नंबर 1 भारत होगा। ऐसा भारत बनाने की जिम्मेदारी आज हम सबके कंधों पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलकर प्रदेश की सरकार हमारे धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए, हमारी सांस्कृतिक विशिष्टता को बचाने के लिए कृत संकल्पित होकर काम कर रही है। आज हमारे जितने भी केदारखंड के अंदर आने वाले जितने मंदिर हैं, चाहे हमारा आज बद्रीनाथ धाम हो, चाहे केदारपुरी हो, चाहे यमुनोत्री के लिए रोपवे योजना लगानी है, हेमकुंड साहब के लिए रोपवे लगाना हो, या केदारनाथ के लिए रोपवे लगाना हो, उन सभी का विकास हो रहा है। उसी प्रकार से कुमाऊं क्षेत्र में मानस खंड कॉरिडोर बनाकर उन सभी मंदिरों को एक मंदिर माला मिशन के नाम से पिरोकर उसका भी एक सर्किट बनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने अभी अभी अपने इस सरकार का 1 वर्ष का कालखंड पूरा किया है और 1 वर्ष के कालखंड में हमने हर क्षण प्रयास किया है कि समस्याएं और चुनौतियां जो भी हमारे प्रदेश की हैं, जो हमारी माताओं बहनों की हैं, नौजवानों की, जिसके बारे में आदरणीय सुबोध भाई ने बताया, तो उन सबको उनका हल निकालने का, समाधान निकालने का हमने प्रयास किया है। भले ही मैं ये कह सकता हूं कि 1 वर्ष का कालखंड बहुत लंबा कालखंड नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी पूरे तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। उनकी तरफ से साफ तौर पे कहना है कि बड़े वर्ग के लोग के साथ निचले वर्ग के लोग भी अब आसानी से मंदिरों में जाते, पूजा पाठ करते हैं और यही बताता है कि हमारा देश किस तरीके से विकास कर रहा है।